हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो जैसा कि हमने 10th क्लास की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। इस सीरीज में हम आपको जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे या जो क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमने इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो आपको बना दी है। यहाँ पर ये 3rd लेक्चर है, जिसमें हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों की गलती होने की चांस सबसे ज्यादा रहती है। हम आज ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिसमें आपको एक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसमें XYZ करके अननोन सब्सटेंस दिए होंगे। आपको स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट को समझना बच्चों के लिए टफ होता है, तो वहां पर यहाँ हम उन स्टेटमेंट को किस तरह हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे और इजीली देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन में ये हिंट दी हुई है जिनसे हम अपने कंपाउंड को पहचान सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेने वाले हैं जिनमें अननोन कंपाउंड्स पूछे होंगे और आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी। उसमें कहा होगा कि ये सब्सटेंस है जो X है वो किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है जो Y है। उसके बाद उसमें कोई गैस निकली होगी या कोई ऐसा कंपाउंड बना होगा या कुछ हीट रिलीज होगी, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दी रहेंगी और सब आपसे कहेगा कि यहाँ पर अननोन XYZ को बताइए और रिएक्शन लिखिए और उसे बैलेंस में करिए। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर शो हो रहा है और क्वेश्चन लिखा है ए कंपाउंड A when dissolved in water gives compound B which is used in white washing. Compound B react with CO2 to form a white precipitate of compound C. If we again pass CO2 gas in excess, it become insoluble. It become soluble compound. Identify A, B, C, D and write their equations. तो आपको यहाँ पर कहा गया है एक कंपाउंड A है जिसको हम वाटर में घोलेंगे तो कंपाउंड B बन जाएगा और उस B कंपाउंड को हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। अब व्हाइट वॉशिंग से ही आपका यहाँ पर वर्ड है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में हम किसके यूज करते हैं? हम जानते हैं हम स्लैटर लाइन का यूज करते हैं, यानी कि हम जानते हैं ये बात कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है आपका क्विक लाइन, ठीक है। इसका ये कॉमन नेम है। अगर इसका केमिकल नेम हो तो वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको कभी कभी कंपाउंड का केमिकल नेम बोल देता है, कभी कभी आपको कॉमन नेम बोल देता है। तो आपको जिन कंपाउंड के कॉमन नेम ज्यादा फेमस है उनको आप अलग से लिख लिया करो कि ये कंपाउंड का कॉमन नेम ये ज्यादा फेमस है। इसका पूछना होगा एसिटिक एसिड वगैरह होते हैं। एसिटिक एसिड एक कॉमन नेम है, लेकिन अगर आप उसका दूसरा केमिकल नेम देखो तो आप देख पाओगे वो इथेनोइक एसिड है। तो ऐसे बहुत सारे आपके कंपाउंड है जो केमिकल नेम की बजाय उनका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है। आपको उन कंपाउंड की कॉमन नेम प्लस केमिकल नेम दोनों को याद रखना है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्विकलाइन है। ये क्विकलाइन है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक कंपाउंड होता है जो कि होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका व्हाइट वॉशिंग करने में यूज होता है, जानते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्लैक्टरलाइन। तो वैसे क्या है इसका? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम है स्लैक्टरलाइन। कभी कभी इसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। लाइम वाटर भी स्लैक्टरलाइन को ही हम
लाइव वाटर भी कहते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ दी गई थोड़ी सी हीट। ये तो हो गया आपका, आपने देख लिया कि आपने आइडिया लगा लिया कि व्हाइट वॉशिंग जो कंपाउंड है वो हम जानते हैं स्लेक्ट्रोलाइन या लाइव वाटर होता है, जिससे हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं। हम समझ गए कहां से प्राप्त होगा, ये आपका क्विकलाइन में वाटर मिलाने से आपको स्लेक्ट्रोलाइन यानी लाइव वाटर बन जाएगा जो व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट का कहा उसने, अब इस कंपाउंड बी को अगर हम CO2 गैस से पास कराएं, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर मैं CO2 गैस पास कराऊं तो क्या होगा, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड C बनेगा, जो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आपका व्हाइट पीपीटी बनते हैं। ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। यहां मैं लिख रहा हूं उसका कॉमन नेम, ऊपर लिख रहा हूं उसका केमिकल नेम, जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। सब जानते इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। ये आपका पीपीटी बनते हैं इनके, इसलिए मैं एरो बना दिया। ये आपके व्हाइट पीपीटी बनते हैं। कभी कभी इसको आप मिल्की सब्सटेंस भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में मिल्की सब्सटेंस टाइप का हो तो समझ लेना कि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, जो कि आपके यहां से बना है, ठीक है। उसमें एक बात होगी, ये हो गया आपका ए क्या है, ए कंपाउंड हो गया आपका ये। बी कंपाउंड क्या हो जाएगा, बी कंपाउंड साइज में कंपाउंड ए ये है, कंपाउंड बी ये है, मैंने लिखा हूं कंपाउंड ए क्या है आपका CaO, कंपाउंड बी क्या हो गया आपका CaOH का वोल्टेज, कंपाउंड सी क्या हो गया आपका, ये आपका लाइमस्टोन यानी CaCO3। एबीसी निकल गए। फिर उसने कहा है, बात होती है when CO2 gas passes in excess amount, जब आप excess amount CO2 पास करेंगे तो क्या होगा, then मिल्की कंपाउंड या फिर जो व्हाइट पीपीटी है वो बिकम ट्रांसपेरेंट या फिर वो डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा कहा इसमें। उसी वर्ड कुछ हो सकता है आपका डिसअपियर हो गया, या आपको मीडियम दोबारा से व्हाइट मिल्कीनेस आई थी वो खत्म हो गई है, ऐसे आप वर्डिंग यूज कर सकता है। मैं हर एक वर्डिंग आपको बता रहा हूँ किस तरह की वर्डिंग आएगी, सब कैच कर सकते हैं उसे। अब जैसे इस सब्सटेंस को CaCO3 को अगर मैं एक्सेस अमाउंट में CO2 पास कराऊं, CO2 इन एक्सेस अमाउंट, तो क्या होगा, यहाँ पर ये मिल्कीनेस कंपाउंड एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, जो कि आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर कंपाउंड डी जो बना है वो कंपाउंड बना है आफ्टर डिसअपियरिंग या आफ्टर पासिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 एंड डिसअपियरिंग ऑफ मिल्कीनेस, ठीक है। तब बना है आपका कंपाउंड डी। इस कंपाउंड डी का नाम क्या है आप जानते हो, कंपाउंड डी है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका हम हाइड्रोजन की वजह से बाइकार्बोनेट कर सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हम जानते हैं ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एक ही बात है, चाहे उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए चाहे उसे बाइकार्बोनेट बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। अब हम जानते हैं ये आपका कैल्शियम में ये तो होता है कार्बोनेट जिसकी वैलेंसी -2 है, इसके ऊपर चार्ज, ये आपका है बाइकार्बोनेट, ये है बाइकार्बोनेट जिसकी वैलेंसी आपकी 1 है, ये 1 चार्ज है इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 आपने बाइकार्बोनेट लिए थे, ठीक है। बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर सब कुछ आई थिंक बैलेंस है, ठीक है। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, O कितनी है, O3 यहाँ पर है और 1 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि हमारे पास कुल मिला के 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर इक्वेशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। ऊपर देखो ऊपर बैलेंस है क्या,
ऊपर भी आपका बैलेंस ही है, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, ठीक है, हर जगह बैलेंस है, ठीक है। ये आपके एबीसीडी कंपाउंड आपको निकाल दिए, ये सब विजिबल है आपके यहाँ पर। अच्छा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप इस पूरी साइकिल को ध्यान रखना। यहाँ पर मैं आपको साइकिल दिखाना चाहता हूँ। देखो ये किस्सा था, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन होते हैं, मार्बल पत्थर होते हैं, अगर हम उनको हीट करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट होते हैं। हीटिंग करने पर लाइमस्टोन को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज होती है। ये होता जब पहले ये था, फिर हमने वाटर मिलाया, ये बन गया, फिर उसमें CO2 मिलाई, ये बन गया। हम देखते हैं पूरी क्या है, साइकिल है। तो इस साइकिल को याद कर लेना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे हर साल कोई ना क्वेश्चन जरूर आता है। एक दो क्वेश्चन आपको हर बार इस साइकिल के बेसिस पर आपको मिलेंगे, या तो आपको एक क्वेश्चन रहेगी, है ना, ये किसका एग्जांपल है, ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। पूछ सकता है, पूछ सकता है कि एक व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है, या फिर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पर हीट यूज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, ठीक है। यानी ये बहुत तरह का एग्जांपल है। ये यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन भी है, एक्सोथर्मिक को भी नोट कर रहा है, और यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए ये कई नामों से, कई प्रकार से घुमा फिरा कर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक बार उसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको रीड करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि ऑन हीटिंग कॉपर नाइट्रेट in a boiling tube, a black compound of copper and a brown gas X is formed. Write a balanced chemical equation of the reaction and identify the compound and the brown gas X. Identify the type of reaction and what could be the pH range of the aqueous solution of gas X. आपको कहा गया है कि आपको एक कॉपर नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट हम जानते हैं, कॉपर Cu को पड़ता है, नाइट्रेट NO3। हम जानते हैं नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पर 2 बनेंगे। आप कंपाउंड आता होगा, आपने नाइट्रेट के होंगे, इससे कंपाउंड बनते हैं। अगर हमको इनके चार्ज पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही आपको कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हम जानते हैं कॉपर की वैलेंसी +2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है, हम जानते हैं नाइट्रेट का चार्ज माइनस में रहता है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CuNO, यहाँ 1 आएगा तो 1 से 2 फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से कंपाउंड हमें 9th में सीखे थे बनाना। अब यहाँ देखते हैं कॉपर नाइट्रेट क्या करा आपने, हीट किया। हीट करोगे तो यहाँ पे हीट करना, हीट को लोड करते हैं डेल्टा से, तो क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड कैसा है, वो कंपाउंड देखा वो ब्लैक कलर कंपाउंड है, तो ब्लैक कलर कंपाउंड बना यहाँ पर, और एक ब्राउन गैस निकली यहाँ पर, ब्राउन गैस निकली जो कि एक्स नाम दिया, ठीक है। अब हम समझ गए, आपको यहाँ पर इसको हीट करेंगे। हमने एक बहुत फेमस आपने वो की थी प्रैक्टिकल देखा था, उसमें क्या था, PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया था। ये आपके एक वो भी है, आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी है, आप बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में लेकर यहाँ पर हम बॉइल करते हैं, ठीक है। तभी ब्राउन गैस निकलती है, वो ब्राउन गैस क्या थी, PbO बना था यहाँ पर, ब्राउन गैस NO2 थी यहाँ पर। हम जानते हैं ब्राउन गैस होती है NO2 का रंग क्या है, ब्राउन कलर का है,
ठीक है, प्लस यहाँ पर O2 भी निकली थी। इसको हमने बैलेंस किया था ऑड इवन रूट से, ऑड इवन रूट से हमने इसको बैलेंस किया था। कैसे? यहाँ पर ये ऑड है, इसको इवन कर लीजिए, एक्सटेंस के पी में 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, ये 2 पर इसका हो जाएगा n की वैल्यू 2 इंटू 2, यहाँ से इंटू हो रहा है, यहाँ से भी इंटू हो रहा है, 4 हो जाएगी, यानी 4n हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, यानी 12 हो गई। 12 यहाँ पर है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। ये होगी आपकी बैलेंस इक्वेशन जो हमने पहले से कही है। सिमिलरली ये भी है, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बना था लेड ऑक्साइड, यहाँ बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ब्राउन गैस कौन सी है? ब्राउन गैस NO2 है, और तीसरा कंपाउंड क्या है? ऑक्सीजन। बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कहा था कि आपको रीडिंग करते वक्त, पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी कंपाउंड का कॉमन नेम आ जाए तुरंत से नोट करो, या उसका स्पेसिफिक कलर आ जाए कलर को नोट करो। तो हमने देखा यहाँ पर, हमने देखा कि NO2 एक ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर्ड गैस, ठीक है। और देखा CaO एक ब्लैक है, ब्लैक कंपाउंड है, ठीक है। ये कब बनता है? क्योंकि आप CaCu कॉपर ऑक्साइड, हाँ कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। कॉपर को हीट करोगे तो कॉपर को हीट करने से उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक सी लेयर बन जाती है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आपने रंग देखोगे से आपने देखा था FeSO4 का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर सॉल्यूशन, ठीक है। और आपने देखा था कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू कलर होता है, इसका ब्लू सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रोल, ठीक है। ऐसे आपको कई चीजों और ध्यान रखने, आपने अब और एक बताइए कि सिल्वर क्लोराइड बहुत फेमस है, ये व्हाइट रंग का होता है, व्हाइट कह लीजिए, कभी कभी से ग्रे भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे आप कई चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है? हम जानते हैं एल्युमिनियम लेड, ये आपका, ये भी आपका व्हाइट का हो या सिल्वर कलर का हो। ऐसे आप कॉपर जो होता है, कॉपर मेटल, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर मेटल है, ठीक है। आपको कॉपर का विकल्प कलर दे देता है, ठीक है। अच्छा, वो क्वेश्चन आपको एक्स कौन है? एक्स आपका ये है, ब्लैक कलर का आपका हो गया CaCO, पूछा है टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ओके। और क्या पूछा है? क्वेश्चन देखिए एक बार, क्या पूछा है एक बार? बैलेंस कर दी इक्वेशन, आइडेंटिफाइड द ब्लैक कलर एंड गैस, ये कर दिया आपने। आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन, और कहा है उसमें व्हाट वुड बी द pH रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X, यानी कि अगर आप NO2 का यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, उसकी pH रेंज क्या होगी? हम जानते हैं नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, आपको एक चीज पता होगी, आपको नोट कराई है हमने कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। सिंपल बात है, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपको HNO3 बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक एसिड है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पर एक नाइट्रिक एसिड से कुछ बनेगा, हम समझ गए।
कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर है, जिनकी पीएच रेंज क्या होती है कि 7 से कम होती है। जिसकी पीएच रेंज 7 से कम है वो एसिडिक नेचर होती है ना। तो हम समझ गए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NO2 इज एसिडिक इन नेचर, जिसकी पीएच रेंज रहेगी लेस देन 7। ठीक, नोट करने के बाद हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा है a compound X is bitter in taste. It is a compound of washing powder and react with dilute HCl to produce whisk effluences due to the colorless and odorless gas. अगर आप इसको HCl से react कराओगे तो whisk effluences के साथ आपको एक odorless, colorless गैस निकलती महसूस होगी, जो Y है, which turns lime water milky due to the formation of jet. जिस गैस को आप लाइम वाटर से पास कराओगे तो वह मिल्की टर्न हो जाएगा। तुम समझ गए, यहाँ पर जो गैस निकल कर रही है वो CO2 है। मिल्की वर्ड से समझ जाएंगे कि लाइम वाटर को मिल्की को माप सकता है, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। नेक्स्ट क्या उसमें कहा गया है, when excess CO2 it passes, milkiness disappear due to formation of compound P. Identify X, Y and Z and P. Write the equation involved the formation of Y, Z and P. ठीक है, कहा गया आप सब कि एक कंपाउंड है जो बिटर इन टेस्ट है और वह एक वॉशिंग पाउडर से कंपाउंड है। हम जानते हैं वॉशिंग पाउडर क्या होता है, CaNaCO3 डॉट 10H2O आपका वॉशिंग पाउडर। यहाँ पर आपने 10th क्लास में तो आपने क्या कंपाउंड है सेकंड चैप्टर के अंदर एसिड बेस के अंदर, पहला है वॉशिंग सोडा, क्या हो उसे वॉशिंग सोडा कह दीजिए, जो होगा आपका ये Na2CO3.10H2O। ठीक है, एक होता है बेकिंग सोडा, जो होता है आपका NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2। ये 3 मेन कंपाउंड है जो आपके एसिड बेस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इन दोनों में जो कंफ्यूजन होती है कि वॉशिंग सोडा कैसा है, बेकिंग सोडा कैसा है, उसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। अगर आप बाई चांस वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में कंफ्यूज हो जाओ तो एक ट्रिक जान लो कि यहाँ पर बेकिंग लिखा है, बी लिखा है, उसके अंदर बाइकार्बोनेट है। क्या है? बाइकार्बोनेट। इस नाम की ट्रिक बन गई आपकी कि बेकिंग सोडा है, ये बी है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बाइकार्बोनेट है। ठीक है, या आप इसे लिखते हो वॉशिंग यानी कि धोने वाला, जो कपड़े होते हैं, वॉशिंग सोडा के अंदर हम वॉशिंग करते हैं, सफाई करते हैं कपड़ों की, तो हमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, तो इसके लिए इसके अंदर वॉशिंग सोडा के अंदर 10H2O वाटर ऑफ डिस्टिलेशन इसके अंदर ऐड है, यानी जिसके अंदर वाटर ऑफ डिस्टिलेशन ऐड है वो क्या है, वो वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग करने के लिए हमको पानी जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर पानी अटैच है। ये बेसिक ट्रिक है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको ट्रिक याद रहेगी तो। उसने कहा एक कंपाउंड है जो वॉशिंग सोडा आता है, ये हम जानते हैं, इसको हीट करेंगे तो इसका कंपाउंड बनेगा आपका Na2CO3 प्लस वाटर विल रिलीज।
यहाँ पर आपको एक कंपाउंड बना है सोडियम कार्बोनेट, ये वो कंपाउंड है जो बिटर इन टेस्ट था, ठीक है। अगर इसको हम HCl रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं बिटर क्या होता है, बिटर होते हैं बेस, सोर होते हैं एसिड। हम कहते हैं ना, वो आपको छठी क्लास में कहता है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में आ गई है, बिटर होते हैं जो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं वाले, यानी ये आपका बेस, ये एसिड रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें बनेगा एक सॉल्ट, हम बनाएंगे यहाँ पर NaCl सॉल्ट बना देंगे और H2O बना देंगे, यहाँ पर गैस मिलेगी CO2। ये जो गैस है ये क्या होती है, ये बबल्स के ऊपर निकलती है, इसके बबल्स बहुत तेज निकलते हैं। आप लैब में जाओगे, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा का हीट करोगे, हालांकि उसमें बेकिंग सोडा की ज्यादा दिखाते पत्ते करके इसको सीधा हीट करोगे तो यहाँ से सीधा ही बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे तो यहाँ से बहुत तेजी से CO2 गैस निकलती है, ठीक है। बेकिंग सोडा का हीट करोगे तो यहाँ पर गैस बहुत ज्यादा निकलेगी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि CO2 जो गैस है ये ब्रिस्क एफ्लुएंस से थ्रू निकलती है, बबूले बनते हैं, इसके बबल्स बनते हैं। जब इसको आप लाइम वाटर से पास कराओगे, हमने एक कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक मिल्क कंपाउंड बनेगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके पीपीटी बनते हैं व्हाइट, ठीक है। फिर कहा है कि अब इस सब्सटेंस को अगर हम एक्सेस CO2 से पास कराएंगे तब ये मिल्कीनेस डिसिपेट हो जाती है, इसे कहते हैं मिल्कीनेस। इसकी मिल्कीनेस है वो डिसिपेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो क्या होती है सोल्यूबल। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होती है, पीपीटी बनते हैं, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल वाटर है, सॉल्युबल है तो वो डिसिपेट हो जाएगी, जो पीपीटी बने हैं वो धीरे धीरे घुल जाएंगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा और ये मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपका कंपाउंड जो थे वो हो गए हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या से पूछा करता, उसने कहा कंपाउंड X, ये कंपाउंड X है, सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड X है जो कि आपने वॉशिंग सोडा से निकाला था, है ना, डाइल्यूट HCl से हमने रिएक्ट कराया तो हमारी गैसेस रिलीज हुई जो Y गैसेस थी, यानी कि आपकी Y जो है वो आपका X हम कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट Y जो है वो आपका है CO2 गैस, और फिर उसने कहा जब वाटर से पास कराएंगे तो एक मिल्की कंपाउंड बनेगा Z, Z क्या है CaCO3 है, और उसने फिर कहा जब उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास कराएंगे तो P कंपाउंड बनेगा, P क्या है CaHCO3। हमने आपके X, Y, Z और P तीन कंपाउंड लिख दिए, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन भी लिख दी, बहुत आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू फॉलोइंग एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या हो अगर डाइल्यूट HCl को दिए गए फॉलोइंग से 1 2 3 आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, उनके अंदर रिएक्ट कराएं। पहला कंपाउंड क्या है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है जिंक ग्रेन्यूल्स, तीसरा है बेकिंग सोडा। आपको तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, पहला है ब्लीचिंग पाउडर, जानते हैं CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है जिंक ग्रेन्यूल्स, तीसरा है आपका बेकिंग सोडा यानी कि NaHCl।
CO3। इन तीनों में अगर मैं HCl से रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, इन तीनों की आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कार्य करते हैं, हम जानते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर को जब आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2O, यहाँ पे दो लेते हैं, प्लस Cl2, Cl2 मिल जाएगा, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन रहेगी। यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी। हम जानते हैं कि क्लोरीन जो गैस है ये आपकी ब्लीचिंग एक्शन करती है। ब्लीचिंग एक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। जब भी आपने सुना होगा कि आपको ब्लीचिंग एक्शन करना है किसी के ऊपर, कि वाटर में या फिर किसी और पेपर वगैरह ब्लीच करना है, तो उसके अंदर Cl2 जो गैस है, क्लोरीन गैस, ये ब्लीचिंग एक्शन करती है। ठीक है, ये एक जो आपके वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये किल करती है। ये वाटर को साफ करने के लिए कहते हैं ना, क्लोरीन डाल देते हैं इसके अंदर। क्लोरीन क्या करती है, वाटर को क्लीन करती है बाय वो जो उसके इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु होते हैं उनको खत्म करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप कहिए, मेटल है, मेटल को अगर हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, मेटल साल्ट और H2 गैस। ठीक है, यहाँ पर मेटल साल्ट क्या बनेगा, Zn Cl2 प्लस H2 बैलेंस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे कंफ्यूज हो गए कई बार H2 गैस में CO2 गैस में। जब आपको आइडिया लगाना हो कि H2 गैस रिलीज हो रही है या CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो आपको H2 गैस के लिए वो पॉप साउंड टेस्ट करेगा। ये क्या होता है, ये होता है कि जब हम कोई बर्निंग के अंदर को उसके पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड करके बुझ जाती है, तो हम कह देंगे कि वहां पर एक गैस ऐसी में मौजूद है जो फ्लामेबल है, जल सकती है। तो H2 गैस एक फ्यूल है जो बर्न हो सकता है, इसीलिए वो पॉप साउंड से कैंडल को बुझा देता है। लेकिन CO2 जो गैस है वो उसके लिए जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। मिल्की प्रेसिपिटेट बनेंगे तो आप कहोगे CO2 गैस है। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये CO2 गैस है या H2 गैस है, दोनों ही कलरलेस है, दोनों ही ऑर्डरलेस है, टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के लिए हम पॉप साउंड टेस्ट या फिर आपको लाइव वाटर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप ये है, यहाँ पर क्या है, बेस है, एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, हम जानते हैं आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज। यहाँ पर ये इसकी ठीक है, यहाँ पर NaCl बन जाएगा और यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर विल फॉर्म। इसी तरह तीनों अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा आपको, व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू ए एग सेल। क्या हो अगर हम नाइट्रिक एसिड को एग सेल से रिएक्ट कराएं। बहुत आसान, पता होना चाहिए आपको, जो आपका एग सेल होता है वो बेसिकली एग को सेल वाइट सेल वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या हो अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 से रिएक्ट करूं, क्या होगा, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन की रिएक्शन हो जाएंगी,
क्या मिलेगा आपका, हम चाहे तो इनको यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2 विल रिलीज, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन करने से बच्चे भूल जाते कि सर ये रिएक्शन कैसे करेंगे। आपको मैं बताया था कि ये एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर आपको रिएक्शन करनी हो तो आपको समझ चाहिए कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि क्या करना है, इस आयन को और इस आयन को आपस में इंटरचेंज करना है। इस तरह करना है कि इंटरचेंज होने के बाद दोनों की वैलेंसी आपस में सैटिस्फाइड रहे। मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर भी ऐसा एनाइन आएगा जो 2 चार्ज रखता हो। हम जानते हैं नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज है, आपको चाहिए 2 -2 चाहिए। यहाँ पर आप कैल्शियम के ऊपर कैटाइन +2 है तो आपको एनाइन भी बराबर का चाहिए -2, तो हम इसको 2 ले लेंगे। तो इससे ले लिया आपने, यहाँ आपने कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम जानते हैं कार्बोनेट जो भी कंपाउंड रहेगा, ऊपर देखो जहां भी कार्बोनेट कंपाउंड है वहां पर रिएक्शन के बाद CO2 गैस एक्स्ट्रा रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ पर CO2 गैस एक्स्ट्रा रिलीज होगी थर्ड कंपाउंड से रोकने, तो यही है थर्ड कंपाउंड, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sulfate salt of group 2 elements, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, उनमें से हमने सल्फेट का सॉल्ट बनाया है। A sulfate salt of second group element of periodic table is white salt substance, white soft substance which can be molded into different shape by making its dough. When this compound is left in open, अगर उसको बाहर रखा छोड़ दे, for some time it become solid mass, तो ये solid कठोर बन जाता है, and cannot be used for the molding purpose. Identify the sulfate salt and state why does it shows such behavior. आप बताना है कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों करता है। Give the reaction involved, जो रिएक्शन है बतानी है आपको। क्या रखता है, एक सब्सटेंस है, सल्फेट सब्सटेंस है जो कि सेकंड ग्रुप एलिमेंट से मिलकर बना है। हम जानते हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट के अंदर हम लोग को ट्रिक से लिखवाया होगा कि सेकंड ग्रुप में होते हैं, ये आपका सेकंड ग्रुप के अंदर गैलियम, वो गैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और आरबी, रुबिडियम। इसको फ्रैक्शन लिखा आपने याद क्या होगा, बेटा मांगे का स्कूटर और यहाँ पर बैरियम और रुबिडियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सेकंड ग्रुप एलिमेंट है जो आपने याद किया होगा, इससे बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपके नीचे वाले जो है वो तो आप जो है रेडियोएक्टिव, तो ऊपर कहीं होगा कोई, उसने कहा कि वो किसके लिए काम आ रहा है, उससे डिफरेंशिएट कर सकती है, और अगर उसको थोड़ी देर रखा छोड़ देंगे तो वो हार्ड होकर ऐसा मिल जाएगा कि उसको दोबारा हम मोल्डिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हमने इसे देखा था, हमने बेरियम तो पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसमें BaSO4 होता है, लेकिन इसके अंदर हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि इससे हम अलग अलग शेप बना सकते हैं, क्योंकि ये पीपीटी है, हालांकि इससे बनती नहीं है। हमने एक और पढ़ा है, वो है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट पढ़ा है, ठीक है। ये दो हमने सल्फेट पढ़े हैं। यहाँ पर
आपको सेकंड चैप्टर के अंदर CaSO4 डॉट हाफ H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि ये वाला कंपाउंड हो सकता है। हमने जाना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो कंपाउंड होता है उससे हम टॉयज वगैरह बना सकते हैं, है ना। उसको हम अलग अलग शेप के टॉय या अलग अलग हम अगर हम तो बोन वगैरह कच्चे हो जाए तो प्लास्टर कर देते हैं उसके ऊपर, हाथ का पैर का प्लास्टर होता है ना, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। अब रिएक्शन क्या होगी, अब इसको अगर मैं कुछ टाइम के लिए हवा में छोड़ दूं तो हवा में से ये एयर में से ये मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉइस्चर क्या होती है, मॉइस्चर होती है नमी, वाटर। तो एक वाटर ले लेगा, कितने वाटर ले लेगा, ये एयर मॉलिक्यूल पर स्टोर ले लेगा। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा ये जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, ये पीओपी था, वाटर कंज्यूम करके बन गया जिप्सम, जीओपी तो जिप्सम बन गया। ठीक है, अब देखो ये तो आपका जो पीओपी है इससे हम रीमोल्ड कर सकते हैं या रीसेप कर सकते हैं, इसको इसकी शेप हम बना सकते हैं, चाहे टॉय बना लेते हैं, चाहे टॉय का छोटा बड़ा शेप दे सकते हैं। हम अब टूटी हुई हड्डी के ऊपर इसका प्लास्टर बना सकते हैं बच्चों को ठीक करने के लिए। लेकिन जब ये हवा और नमी से पानी ले लेता है तब ये जिप्सम बन जाता है जो कि एक सॉलिड मास है, ये एक सॉलिड कंपाउंड है। जो सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा वो हार्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। उसके बाद इसको दोबारा से पीओपी बनाना मुश्किल है, फिर तो ये बिल्कुल ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी और इसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसमें वाटर एब्जॉर्ब करके ये सॉलिड बन जाता है।